हाउ वे हिंदी के वाक्यों के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही है इत्यादि आए वे वाक्य फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग करेंगे। इट हैज बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग। अब हम लोगों ने देखा कि हैज बीन का प्रयोग इट के साथ हुआ। आगे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस है। इन नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज नॉट बीन का प्रयोग किया जाता है। और जैसे वह 4 दिनों से पाठशाला नहीं आ रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। वीडियो बनाने से पहले आप सबको मेरी नमस्ते। We have discussed about present tense, and today we are going to learn about the past tense. As we know that something has completed is called the past. So in the past tense we would like to know the rule of this tense, how to frame the sentence. So let's start. In the beginning of the tense, we would like to know about the identification of the tense. As we know, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ता था, ते थे, ती थी, आ, ई, ए, लिया, दिया इत्यादि आए वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसे मैं पिछले वर्ष इस मकान में रहता था। I lived in this house. I lived this house last year. I lived this house last year. So, with all subjects, second form of the verb is used. चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, उन सब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन कब? जब हमारे पास सिंपल सेंटेंस हो या अफर्मेटिव सेंटेंस हो, उस हालत में हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। एंड डिड, रूल नंबर 2, a helping verb did is used in this tense. And rule number 3, in the negative sentences, did not or didn't is used after the subject. For example, कल बड़े जोर से वर्षा हुई। It rained. It rained heavily yesterday. हम लोगों ने देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई इट के साथ। कोई हमारे पास सब्जेक्ट है, हैवीली, जोर की वर्षा। कब? पिछले कल। इट रेन हैवीली यस्टरडे। या कल बड़े जोर से वर्षा नहीं हुई। जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस वक्त हम लोग यहां पर इट डिड नॉट, क्या हो जाएगा? डिड नॉट, या डिडंट के का भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। इट डिड नॉट रेन, इट डिड नॉट रेन हैवीली यस्टरडे।
तो इस सेंटेंस में डिड नॉट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग हुआ। तुम मेरा घर नहीं जानते थे। फॉर एग्जाम्पल, यू डिड नॉट नो माई प्लेस। यू डिड नॉट नो माई प्लेस। इससे बाद जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इन द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब did is used before या in the beginning of the sentence. In the beginning of the sentence, जैसे did you know my place? Did you know my place? क्या तुम मेरे घर या तुम मेरा स्थान क्या जानते हो? तो इसमें इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब डिड इज यूज्ड। एंड नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग डिड के जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डिड है, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या तुम मेरा घर नहीं जानते थे? सो डिड यू नॉट, यहां पर हम लोग नॉट का प्रयोग कर लेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। डिड यू नॉट नो माई प्लेस। डिड यू नॉट नो माई प्लेस। तो ये हमारे इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। गाड़ी आधे घंटे से आई हुई है। यहां पर एक नई चीज है कि वर्ब की क्रिया का जो रूप है वो, या क्रिया का जो रूप है या वर्ब की फॉर्म जो है वो प्रेजेंट में कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे गाड़ी आधे घंटे से आई हुई है, वर्ब क्या बता रही है हमें? ये चीज बता रही है कि प्रेजेंट को शो कर रही है। लेकिन यहां पर पास्ट जो है वो आधा घंटा है। आधे घंटे से गाड़ी आई हुई है। इट मीन्स कि ये पास्ट की बात है, ये पास्ट को शो कर रहा है। और ऐसे सेंटेंस, ऐसे इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम किसमें बदलेंगे? पास्ट में इसको चेंज करते हैं। जैसे आधे घंटे से गाड़ी आई हुई है, द ट्रेन केम। द ट्रेन केम half an hour ago. The train came half an hour ago. तो इस प्रकार से हम इस प्रकार से कई सेंटेंसेस को फॉर प्रैक्टिस में हम लोग बना सकते हैं। जैसे शिवाजी की माँ उसे सूरवीरों की कहानियां सुनाया करती थी। तो इसमें हम क्या करेंगे? शिवाजी's mother told the stories शिवाजी's mother told the stories of brave men. अब इसमें told की जगह हम लोग used to का प्रयोग भी कर सकते हैं। सॉरी, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो used to का भी प्रयोग हम लोग इसमें कर सकते हैं। used to tell
इस प्रकार से भी इस सेंटेंस को किया जा सकता है। शिवाजी's mother used to tell the stories of the brave man. अब used to कहाँ लगा? used to केवल हम लोग इस टेंस में स्वभाव को, किसी के स्वभाव को प्रकट करने के लिए used to का प्रयोग करते हैं, और used to के बाद वर्ब की पहली फॉर्म टेल का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रेजेंट टेंस में इसको नहीं प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यदि हम लोग उसमें लिखते हैं कि वो झूठ बोलता है, तो he used to या he used to tell a lie, he used to tell a lie. This is the wrong sentence in the present tense. What we can use? इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो he tells a lie. He tells a lie. वो सेंटेंस में हमारा जो है वो ठीक है, यूज टू टेल। देखिए, क्योंकि यूज्ड का जो प्रयोग है वो केवल और केवल किसी के स्वभाव को शो करने के लिए ये पास्ट टेंस में ही प्रयोग किया जाता है, बाकी किसी टेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो और आगे सेंटेंस है हमारा, तुमने अपना पाठ याद किया। यू learnt your lesson. You learnt your lesson. तुमने अपना पाठ याद किया। मैं पिछले वर्ष या तुम पिछले वर्ष इस मकान में रहते थे। You live in this house last year. You learnt your lesson. Similarly, the other words can be framed. It is for practice. उसकी माँ ने खाना बनाया, तो क्या हो जाएगा? His mother prepared a lunch. His mother prepared a meal. तो इस प्रकार से हम लोग और सेंटेंस, किसान ने खेतों में हल चलाया। The farmer plowed in the fields. खेतों में हल चलाया, या द फार्मर प्लाउड इन दी फील्ड। या इन द फील्ड्स, जो भी है, बहुवचन में है तो हम लोग फील्ड्स करेंगे, और सिंगल में है तो फील्ड का प्रयोग करेंगे। मैंने अपने दोस्त को पत्र लिखा। मैंने अपने दोस्त को पत्र लिखा। मैंने अपने दोस्त को पत्र नहीं लिखा। I did not write a letter to my friend. I did not write a letter to my friend. इस प्रकार से कहने का अभिप्राय है कि सभी नियमों का, जैसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट के बाद हम लोग फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, और जब हमारे पास सिंपल सेंटेंस है तो वहाँ हम लोग डिड नॉट, सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इंटररोगेटिव सेंटेंस में इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब डिड इज यूज्ड। डिड का प्रयोग किया जाता है, और डिड के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे, और हर प्रैक्टिस जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आप लोग स्वयं फ्रेम करें, और उसके पश्चात इनका अभ्यास करते रहें। आगे हम लोग कुछ सेंटेंस, दो शब्द है हमारे पास, उसमें अंतर बताना है। जैसे तो enhance your vocabulary, abstain और refrain, ये दो शब्द हमारे पास।
इनमें अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स? अब्सटेन ये भी वर्ब है और रिफ्रेन ये भी वर्ब है, लेकिन अब्सटेन किसी चीज से परहेज करने के लिए हम लोग किसी वस्तु के किसी चीज से किसी वस्तु से परहेज करने के लिए हम अब्सटेन का प्रयोग करते हैं, और रिफ्रेन का प्रयोग करते हैं जहां हम किसी कार्य को करने से परहेज करते हैं, वहां पर हम लोग रिफ्रेन का प्रयोग करते हैं। अब्सटेन और रिफ्रेन। अब्सटेन जैसे फॉर एग्जांपल आई अब्सटेन I abstained from meat and drink. I abstained from meat and drink. मैंने शराब और मीट से परहेज किया। और रिफ्रेन, I refrained from hitting him. मैंने उसको पीटने से क्या किया? परहेज किया। तो इस प्रकार से दोनों शब्दों को आप लोगों ने प्रयोग करना है, और इन शब्दों का दोनों को ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस में सेंटेंस बना करके यूज करना है, ताकि ये दोनों शब्द आप लोगों के पक्के हो जाएं, और दो ही शब्द आज आप लोगों के लिए काफी है। और इसी प्रकार से हम डे बाय डे जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी, उसमें हम लोग एक एक वर्ड और ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, ताकि आप लोग वोकैबुलरी को एनहांस अपनी करते रहें। साथ साथ में नया शब्द हम कोशिश करेंगे कि नया शब्द भी हम लोग सीखते चलें। तो इस प्रकार से आपने इसको देना है। That's all for today. We have completed this tense. So in the next videos, we will try to complete the past continuous tense. But don't forget to like, share, and subscribe this channel. Thank you.